सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आप क्लास 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और उसमें है पाठ 1 भाग है 4 तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। आपको मालूम है प्रभु ने संसार बनाया है। जब हम इस संसार को देखते हैं और भगवान की बनाई हुई प्रकृति के नज़रिए को देखते हैं तो हमें बार बार भगवान की याद आती है कि भगवान ने चिड़ियों को बनाया पर चिड़ियों की आवाज़ को उससे ज़्यादा सुंदर बनाया। सुबह बनाई किंतु सुबह बनाने के साथ साथ में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, सूरज का उदय होना, फूलों का खिलना कितना उससे भी ज़्यादा सुंदर बनाया है। और ऐसी सृष्टि की अनेक रचनाओं को देखकर हमें भगवान की बार बार याद आती है। तो आज मैं आपको कविता का भावार्थ लिखाने जा रही हूँ। सुबह के समय का भावार्थ लिखाऊंगी आपको। यह कविता 2 रूपों में दी हुई है कि सुबह के समय हमें भगवान की कब कब याद आती है। सुबह के जब हम प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं उस समय हमें भगवान की याद आती है, और रात को जब हम भगवान नज़ारे देखते हैं, सुंदर सुंदर प्रकृति के नज़ारे देखते हैं, उस समय हमें भगवान की याद आती है। तो आज मैं आपको सुबह के नज़ारे का भावार्थ लिखाने जा रही हूँ। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है और बहुत सुंदर कविता है। आपने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए कविता सुनी होगी और प्रार्थना भी की होगी। ये कविता और प्रार्थना उन्हीं के द्वारा रचित है। तो अब देखो आपको मैं भावार्थ लिखाने जा रही हूँ। भावार्थ। तो बच्चों देखो आपको भावार्थ किसका लिखाने जा रही हूँ, इन पंक्तियों का लिखवाने जा रही हूँ। ये जो निम्न पंक्तियाँ दी हुई हैं तो आपका कल मैंने आपको दूसरा प्रश्न करवाया था, प्रश्न के उत्तर दिए थे। आज है आपके निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ यानी भाव का अर्थ। इन जो पंक्तियों का जो अर्थ होता है, जो हमारे मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, वो आपको लिखना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए। तो आपके पे कविता दी हुई है और उसका आपको अर्थ लिखना है। कविता है कलियां दरवाजे खोल खोल। कलियां क्या होती हैं? जो फूल अधखिले फूल होते हैं, जिनको हम मुकुल का नाम भी देते हैं, उनको हम कलियां कहते हैं। दरवाजे क्या है? आपके जो इनकी पंखुड़ियां हैं, जो आपके पंखुड़ियां लगी हुई हैं, इनको दरवाज़ों का रूप दिया गया है। कवि को ऐसा लगता है कि जो पंखुड़ियां हैं इनके दरवाजे हैं। कलियां जब खिलती हैं तो ऐसा लगता है कि दरवाजे खुल रहे हैं। दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं। जब झुरमुट क्या होता है? झाड़ी होता है। झुरमुट क्या होता है? झाड़ी होता है। झुरमुट जब झुरमुट से मुस्काती है, इसका अर्थ होता है कांटों से। कलियां जो फूल हैं आपके जब खिलते हैं तो कभी को ऐसा लगता है मानो उनके दरवाजे खुल रहे हैं और वो कांटों से खिलकर मुस्कुरा रहे हैं। झुरमुट से मुस्काती हैं। मुस्काती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से खुशबू की लहरें जब घर
से घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। बाहर बाहर आ दौड़ लगाती है। दौड़ लगाती है। बाहर से आ दौड़ लगाती है। दौड़ लगाती हैं। हे जग के सिरजनहार, जग माने संसार। हे जग के सिरजनहार, सिरजनहार माने सृष्टि को रचने वाले। सिरजनहार प्रभो, हार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है। देखो कितनी सुंदर कविता है। जब भी हम भगवान की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं तब हमें अब मनुष्य में और भगवान में अंतर नज़र आता है कि भगवान ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस खूबसूरत दुनिया में प्रकृति में जो नज़ारे दिए हैं वे और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आप इसका भावार्थ देखोगे तो लिखो, प्रस्तुत माने होता है आपके सामने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सुबह सवेरे का दृश्य, मनमोहक होता है। मनमोहक होता है। सुबह का दृश्य कैसा होता है? मनमोहक होता है। सुबह है या प्रातःकाल जब कलियां अपनी पंखुड़ियों को खोलती हैं। पंखुड़ियों को खोलती हैं तो ऐसा लगता है मानो झाड़ियों में जीवन की आशा रूपी मुस्कान बिखर गई है। मुस्कान बिखर गई है।
गई, आशा रूपी मुस्कान बिखर गई है। या झाड़ियों में झाड़ी रूपी कांटों में प्रसन्नता रूपी फूल खिल रहे हैं, या कलियां खिल रही हैं, कलियां खिल रही हैं। जब हम घरों में अर्थात प्रातःकाल मनुष्य भगवान को याद करने के लिए घरों में बत्ती की खुशबू करता है, अगरबत्ती की खुशबू करता है तो वह खुशबू बाहर तक आकर मनुष्य को आनंदित कर देती है, मनुष्य को आनंद से भर देती है, आनंद से भर देती है। तो आप देखो, ईश्वर ने अद्भुत रचनाएं की हैं। ऐसी अद्भुत रचनाओं को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है, ईश्वर की याद आती है। उसके बाद में हम राइटर का नाम लिख देंगे, राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी इनको उपाधि मिली हुई है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और अब देखो, दोबारा पढ़ लो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सुबह का दृश्य मनमोहक होता है। सुबह या प्रातःकाल जब कलियां अपनी पंखुड़ियों को खोलती हैं तो ऐसा लगता है मानो झाड़ियों में जीवन की आशा रूपी मुस्कान बिखर गई है, या झाड़ी रूपी कांटों में प्रसन्नता रूपी कलियां खिल रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल मनुष्य भगवान को, तो आप इसमें को कर लेना, भगवान को याद करने के लिए
घरों में अगरबत्ती की खुशबू करता है। अगरबत्ती की खुशबू करता है तो वह खुशबू बाहर तक आकर मनुष्य को आनंद से भर देती है। ईश्वर ने अद्भुत रचनाएं की हैं। ऐसी रचनाओं को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। तो मैंने आपको इन पंक्तियों का भावार्थ लिखा दिया। आपको नोटबुक में कविता लिखनी है और फिर इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।